बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम, ईरान की नई शराइत क्या है, सऊदीया, कतर, ओमान में क्या चल रहा है। यूएई और इजराइल तो भाई भाई हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला कर लिया। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, मैं हूं मुबश्शिर लुकमान। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची के दोबारा इस्लामाबाद आमद के बावजूद अभी तक कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन एक बात साबित हो गई है कि हमारी सिमत दुरुस्त है और बात आगे बढ़ रही है। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए पहले ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने की शर्त रखी थी, लेकिन नाकाबंदी के दौरान ही सैयद अब्बास अरागची की इस्लामाबाद आमद इस बात का सबूत है कि ईरानी क़यादत ने अपने मौक़िफ़ में कुछ लचक पैदा की है। अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी हुक्काम के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह की हैं। ईरान का पहला मुतालबा है कि अमरीका और इसके इत्तेहादी आइंदा कभी तेहरान पे हमला न करने का अहद करें और इस अहद की तौसीक सलामती काउंसिल से कराई जाए। ईरान अपनाए हुर्मत से मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, लेकिन टोल टैक्स में अम्मान को शराकतदार तस्लीम करता है। ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियां 10 साल के लिए मुअत्तल करेगा, जौहरी हथियार ना बनाने का अहद भी करेगा, लेकिन इस शर्त पे कि इसे सिविलियन मकासद के लिए यूरेनियम एनरिच करने की इजाज़त दी जाए। ईरान ने खुद पे आयद पाबंदियां हटाने और अपने खिलाफ सलामती काउंसिल और IAEA की तमाम करारदादों को ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। तो ईरान इस जंग में होने वाले नुकसान का फौरी मुआवजा तलब कर रहा है और खित्ते में अमरीकी फ़ौज के इनखला और तमाम महाजों पर दुश्मनी ख़त्म करने का जोर दे रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप शायद चाहते हैं कि ईरान पहले गैर मशरूत सरेंडर करे, इसलिए तो उन्होंने डील के लिए ईरान को 3 रोज़ का अल्टीमेटम दिया। सुने ज़रा। What happens is that line explodes from within, both mechanically and in the earth. Something happens where it just explodes, and they say they only have about 3 days left before that happens. अब आप यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप की गुफ्तगू सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ वो सालसी कराने पर रोजाना वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें करते नहीं थकते, साथ ही ईरान को धमकी देना भी नहीं भूलते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें मुज़ाकरात में लगाकर ईरान पर दोबारा हमले के लिए पर तोल रहे हो। तो अगर आपके दिल में कोई शकूक शुबहात है तो तसल्ली रखें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यह बात मत भूलिएगा कि सीज फायर के खात्मे के लिए बहुत सी कुव्वतें काम कर रही हैं। जंग बंदी का सबसे बड़ा मुखालिफ तो इजराइल है, दूसरा यूएई, तीसरा भारत, चौथा कुवैत और पांचवा बहरीन। अब मैं आपको चंद ताज़ा तरीन वाकयात का अहवाल सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आप पे क्लियर हो जाएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया क्यों है। पहली खबर तो यह है कि यूएई के वजीर खारजा ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया और इस गुफ्तगू का मौजू इस्लाम पेशरफ ये हुई है कि कुवैत के वजीर खारजा भागे भागे उर्दन पहुंचे, जहां उन्होंने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की और उस मुलाकात का जो सरकारी इलामिया जारी किया गया, इसमें तो इस बात पर जोर दिया गया कि अमरीका ईरान डील में अरब ममालिक के मफादात को यकीनी बनाया जाए। तीसरी और सबसे अहम पेशरफ ये हुई है कि भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? इमारात या इंडिया ने सरकारी तौर पे तो कोई इलामिया जारी नहीं किया, लेकिन सबको पता है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात को बर्बाद करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन अपने ड्रामे को सच साबित करने के लिए उसे इत्तेहादियों की हिमायत दरकार है। तो अजीत दोवल यही स्कीम लेके चंद रोज पहले सऊदी अरेबिया भी गया। सऊदी क़यादत ने इस काले शैतान पे वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान हमारा भाई है। इन हालात में अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो फिर हमसे गिला मत करना। अब आप कड़ियों से कड़ियों को मिलाएं तो पता चलेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिया। आज के दिन तक की हकीकत यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ डील चाहते हैं, लेकिन अपने इत्तेहादियों को भी लूज नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान दुश्मन की चालों से आगाह नहीं है। अगर इजराइल के सारे इत्तेहादी सर जोड़कर खिचड़ी पका रहे हैं तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ईरान, ओमान, रशिया और चाइना के साथ ऑन बोर्ड है। अब नए हुर्मुज़ पे कंट्रोल के हवाले से सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ओमान है। पाकिस्तान ने ईरान का ड्राफ्ट देखते ही अब्बास अरागची को मशवरा दिया कि पहले आप ओमान को एतमाद में लें। तो पाकिस्तान ने ईरानी वजीर खारजा को मस्कत जाने के लिए अपना तैयारा भी फराहम किया। उसके अलावा पाकिस्तान के मशवरे पर ईरानी वजीर खारजा ने अपने सऊदी हम मनसब
اور قطر کے امیر سے بھی فون پہ بات کی. تو عباس اراقچی اب ماسکو جائیں گے اور وہاں سے دوبارہ اسلام آباد آئیں گے. ترکی اور مصر اس ساری پیش رفت سے آگاہ ہے اور انشاءاللہ جلد آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل اور یو اے ای بھائی بھائی ہیں. پتہ چل گیا ایران یو اے ای پہ تابڑ توڑ حملے کیوں کر رہا تھا. ایک امریکن ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ حالیہ جنگ میں اسرائیل نے تاریخ میں پہلی مرتبہ نہ صرف اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم یو اے ای بھجوایا بلکہ اسے آپریٹ کرنے کے لیے اپنے فوجی بھی دیے. تو آپ دفاعی تعاون کی انتہا چیک کریں کہ جب تل اویو خود ایرانی میزائلز کی زد میں تھا، اس وقت شیخ محمد بن زیاد کی درخواست پہ نیتن یاہو نے اپنا دفاعی نظام اٹھا کر یو اے ای کی حفاظت پہ لگا دیا. اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی آئرن ڈوم نے دبئی کی طرف آنے والے درجنوں میزائل اور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا. تو یو اے ای کے مطابق ایران نے جنگ کے دوران 550 بیلسٹک اور کروز میزائل یو اے ای پہ داغے جبکہ 2200 سے زیادہ ڈرونز بھی فائر کیے. کمال تو یہ ہے کہ یو اے ای آج بھی اسرائیل سے جنگی ساز و سامان لے رہا ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے. یو اے ای ایئر فورس کی کم از کم 9 کارگو پروازیں جنوبی اسرائیل میں واقع ایئر بیس پہ اتر چکی ہیں اور حیرانی کی بات ہے کہ صرف 6 سال پہلے تک یہ دونوں ممالک میں کوئی سفارتی تعلق بھی نہیں تھا. لیکن اس وقت عالم یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات اور خطے کے امور پہ دونوں کی سوچ اور اپروچ ایک ہے، یک قلب دو جان یا دو قلب یک جان، جس طرح مرضی آپ لے لیں اس کو. ایک کو چوٹ لگے تو ٹھیس دوسرے کو اٹھتی ہے. کو مانے یا نہ مانے اس جنگ کے خاتمے پہ بدلنا بہت کچھ والا ہے. مڈل ایسٹ کا تو نقشہ بدلے گا. یہاں 2 بلاکس ہوں گے. پہلے بلاک میں سعودی عربیہ، قطر اور عمان ہوں گے جو پاکستان، ایران اور ترکی کے اتحادی مانے جائیں گے. دوسرے بلاک میں یو اے ای، کویت اور بحرین ہوں گے جو اسرائیل اور بھارت کے اتحادی تصور کیے جائیں گے. تو اب اس ممکنہ صف بندی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے آج ایک تاریخی فیصلہ کیا. پاکستان نے باضابطہ طور پر ایران کو اپنی سرزمین کے ذریعے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت دے دی ہے. وزارت تجارت نے ٹرانزٹ آرڈر 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اب کوئی بھی تیسرا ملک پاکستان کے زمینی راستے استعمال کر کے ایران کو اپنا مال بھجوا سکتا ہے اور اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے گوادر، پورٹ قاسم، پسنی، ان کی بندرگاہیں جو استعمال بھی ہوں گی، جبکہ کوئٹہ، خزدار کے راستے مال جو ہے تفتان بارڈر پہ بھجوایا جائے گا. تو انشاءاللہ چند سال بعد دنیا دیکھے گی جب پاکستان اس خطے کا سب سے بڑا تجارتی گیٹ وے ہوگا. لیکن اس گیٹ وے پہ افغانستان اور انڈیا کا داخلہ منع ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں. اپنا خیال رکھیں. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.